Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 12 topic composition of function. देखिए what does the mean of composition of function? Composition of function means combining two or more function. मतलब दो और more functions को किस तरह combine किया जाता है, वही combination आपका कहलाता है composition of function. देखिए here combining means उन्हें ऐड करना नहीं है, कंबाइनिंग में कुछ और होता है. तो किस तरह कंबाइन किया जाता है, किस तरह कंपोज किया जाता है, वो हम देखते हैं. अब देखिए मुझे यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x². जनरली इसे दो तरह से आपका कंबाइन किया जाता है. पहला होता है गॉफ, सेकंड होता है फोक. तो हम समझते हैं. पहले हम गॉफ की बात कर लेते हैं. किसकी बात करते हैं हम? गॉफ, जी ओ एफ. देखिए गॉफ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज द मीन ऑफ गॉफ? गॉफ का मीनिंग होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्या होता है मीनिंग? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे आप इसे गॉफ एक्स भी लिख सकते हैं ना. इट इज़ कॉल्ड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. मीन्स मेरा ये जो फंक्शन था जी ऑफ एक्स, मैंने इस पूरे फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? मुझे एफ ऑफ एक्स पुट करना है. क्या पुट करना है? एफ ऑफ एक्स. तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास. आपने देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, है ना. तो मेरा जो पूरा फंक्शन था आपका जी ऑफ एक्स, इसमें मैं आपका क्या पुट कर दूंगा? एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स. तो क्या आ जाएगा मेरा ये 3 कॉस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है. एंड कॉस एक्स का स्क्वायर होगा आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? इस तरह हमने इसको कंपोज किया. अगर वहीं पर मुझे निकाल के लाना होता है आपका फॉग, तो फॉग का मीनिंग होता है एफ ऑफ जी एक्स. ठीक है. इस तरह लिखा जाता है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है. मीन्स मुझे पूरे फंक्शन में आपका एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देना है? जी एक्स पुट कर देना है. या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x². तो मैं पूरा जो मेरा फंक्शन एफ है, इसमें एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा? 3x². तो हमने देखा कॉस एक्स था, तो एक्स के प्लेस हमने पुट कर दिया आपका कॉस 3x². इन दैट वे वी कैन कंपोज टू फंक्शन, टू और मोर फंक्शन. और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल, मेरा फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1. ठीक है. एंड द अनदर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इक्वल टू x². ठीक है. मुझे इसे आपका कंपोज करना है. सबसे पहले हम निकाल के लाते हैं गॉफ. गॉफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? पता होगा अब तो आपको. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स था हमारा 3x+1. अब पूरे फंक्शन में जी ऑफ एक्स इक्वल टू x² है. वहाँ पर हम एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? आपका 3x+1. तो मुझे क्या मिल जाएगा आपका ये 3x+1 का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी लगा देते हैं. 12th में वो आइडेंटिटी लगाना आती होगी आप लोगों को. तो हो जाएगा 9x² + 6x+1. दैट इज गॉफ. ठीक है. वहीं पर अगर मैं बात कर लूँ फॉक की, तो फॉक का मीनिंग क्या होता है आपका? एफ ऑफ जी एक्स. ठीक है ना. देन एफ ऑफ जी एक्स कितना हमारा? x². तो मैं पूरे फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा? एफ वाले में x². तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3x² + 1. ठीक है ना. तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द गॉफ एंड द फोक. ठीक है. अगर आपको एफ ओ एफ भी फाइंड करना हो, आप वो भी कर सकते हो. जी ओ जी भी फाइंड कर सकते हो. फंक्शन का नेम चेंज हो तो भी आप उनको कंपोज कर सकते हो. ठीक है. अभी हम लोगों ने समझा किस तरह फंक्शन को कंपोज किया जाता है. लेकिन जब आपने कंपोज करके जो नया फंक्शन लेकर आया, उसकी डोमेन क्या होगी, इमेज क्या होगी, दैट विल अंडरस्टैंड विथ दिस एग्जाम्पल. ठीक है. और किस तरह डोमेन निकाल कर उसका लाया जाता है. और एक और चीज़, क्या सारे फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल है? ये चीज़ भी हम इस एग्जाम्पल से आपका समझेंगे. ठीक है. तो देखिए मैंने कहा सबसे पहले मैं निकाल के लाता हूँ गॉफ. अभी मैंने बताया गॉफ किस तरह निकाला जाता है. गॉफ का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना. हमने देखा कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है दैट इज x+1. अब जो भी हमारा जी वाला फंक्शन था उसमें हम क्या करेंगे? एक्स के प्लेस पे x+1 पुट कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा x+1 होल स्क्वायर. जब इसे हम सॉल्व करते हैं देन विल गेट x² + 2x+1. दैट इज अवर गॉफ. ये क्या आ गया हम लोगों का? गॉफ आ गया है. ठीक है. अब यहीं पर हम अगर फॉक की बात कर लें, फॉक की बात कर लेते हैं. फॉक का मीनिंग क्या होगा आपका? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है. और जी ऑफ एक्स क्या था आपके पास? जी ऑफ एक्स था मेरे पास x². ठीक है. अब पूरा जो मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक्स के प्लेस पे x² पुट कर दूंगा. देन आई विल गेट x² + 1. ठीक है. अब बात होगी सर फंक्शन जो था आपका f, वो तो a टू बी डिफाइन था और जो g है वो b टू सी डिफाइन है. तो जी ओ एफ की गॉफ की इमेज क्या हो, गॉफ की डोमेन क्या होगी,
व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ गॉफ, तो वो बात हम समझते हैं। देखिए मेरा ये फंक्शन हुआ आपका, ठीक है, 3 ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी। हमने फंक्शन ए टू बी बात करते हैं, एफ और जो जी था वो था हमारा बी टू सी। मैंने माना मेरा फर्स्ट जो ए सेट था, यहाँ पर 3 एलिमेंट है आपका, 1 2 3, एक और चौथा भी ले लेते हैं, 4 एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। जब मैंने आपका 1 पुट किया, फंक्शन एफ की बात कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में 1 पुट किया, देन आई विल गेट 2। जब 2 पुट किया तो 3 आ गया, 3 पुट करने पर 4, 4 पुट करने पर मुझे आया 5। क्या मिला मुझे? 5। वहीं पर आप अगर जी ऑफ एक्स की बात कर लो तो उसके लिए डोमेन क्या हो चुका है आपका? बी हो चुका है, क्योंकि वो बी टू सी डिफाइन है आपका। तो ठीक है, जब आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो आपको मिला 4, 3 पुट करने पर 9 मिला, 4 पुट करने पर 16 और 5 पुट करने पर 25। अब आप यहाँ पर देखिए जो गॉफ है और फॉग है, 2 कॉम्बिनेशन, 2 कंपोजिशन दिए हैं, गॉफ और फॉग। मैं किस फंक्शन के अंदर आपकी क्या वैल्यू पुट करूँ कि मुझे दूसरा वाला आपका सेट मिल जाए, है ना। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे 1 पुट करके देख लेता हूँ। मैंने इसमें जब आपका 1 पुट किया गॉफ के अंदर तो मुझे मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 4। मतलब आपने देखा जब आप 1 पुट करो तो आपको 4 मिला। सर 2 भी पुट करके देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 1, मतलब आपको 9 मिला। तो देखिए जब आपने देखा कि आपने जब 1 पुट किया, 1 पुट करने पर आपको 4 मिला, 2 पुट करने पर 9 मिल रहा है, 3 पुट करने पर डेफिनेटली 16 मिलेगा और 4 पुट करने पर 25। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन आपका इससे रिलेट करता है, ये फंक्शन आपका इससे रिलेट करता है। मतलब A2 कहाँ जा रहा है? C, और ये जो फंक्शन है कौन सा है, किस फंक्शन के लिए डिफाइन हो रहा है? आपका गॉफ के लिए। तो डेफिनेटली जब आपका गॉफ A to C जा रहा है, जब मेरा गॉफ A to C जा रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा? आपका A होगा। आपका होगा सर डेफिनेटली इसका डोमेन A होगा, इमेज C में आएगी, है ना, रेंज C सेट में आएगी, ठीक है ना। तो अगर आप गॉफ की बात करते हो, किसकी बात करते हैं हम? गॉफ की। तो गॉफ में क्या होता है, अगर फंक्शन आपका एफ A to B डिफाइन है और G B to C डिफाइन होता है, इन दैट केस गॉफ की डोमेन क्या होगी? आपका फर्स्ट वाली फंक्शन, है ना, फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन गॉफ की डोमेन होगी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं डोमेन ऑफ गॉफ, डोमेन ऑफ गॉफ विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। गॉफ की डोमेन किसके इक्वल हो जाएगी? आपका एफ के इक्वल हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं फॉग की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ? फॉग की। किसकी? फॉग की बात करें हम लोग, तो फॉग के लिए अगर आप बात करोगे तो सेम थिंग यहाँ पर फॉग में होगी, डोमेन ऑफ फॉग विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। फॉग की डोमेन किसकी इक्वल हो जाएगी? जी की डोमेन की इक्वल हो जाएगी। बात समझ पाए हो ना आप, है ना? आई होप आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब बात समझिए आप आगे, ये तो होगा, लेकिन सर क्या सारे फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल है? क्या सारे फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नहीं, सारे फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो कंपोजिशन पॉसिबल कब होता है? अगर हम गॉफ की बात करते हैं, गॉफ किसकी बात कर रहे हैं हम? गॉफ। तो ये पॉसिबल कब होगा आपका? जब इफ क्या होगा आपका? डोमेन ऑफ जी विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ ए, है ना। कब पॉसिबल होता है? कि जब आपकी जो जी की डोमेन है वो बी की रेंज की, जो ए की रेंज की इक्वल या एफ की रेंज की इक्वल हो जाए, ठीक है। एफ है ये, ए नहीं है, ठीक है, रेंज ऑफ एफ। मतलब गॉफ कब पॉसिबल होगा हमारा? जबकि हमारा जो जी की डोमेन है वो एफ की रेंज की इक्वल हो जाए, तो ही आपका गॉफ पॉसिबल है। वहीं पर हम फॉग की बात कर लें अगर, तो फॉग कब पॉसिबल होता है हमारा? कब? जबकि आपका डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी। अगर इस तरह का हमें मिलता है तो ही आपका फॉग और गॉफ पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई बड़ा टास्क नहीं है ये देखना, हमें अगर नहीं भी होगी इक्वल तो हम इक्वल बनाएंगे उसे, है ना। कोई बड़ा टास्क नहीं है, खाली समझ लीजिए आप इतनी भी चीज़ को, है ना, ठीक है। देन बात होगी तो फॉग और गॉफ की, डोमेन भी आप समझ ही गए होंगे, रेंज भी आपके यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी क्या होता है। इसके बाद भी अगर हम इसमें बात करें तो सर बाय द वे ये पूरा होता क्या है, तो और चीज़ समझिए इसके अंदर। लाइक मैंने कहा ये जो मेरा सेट ए था, यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स। क्या एलिमेंट है मेरे पास? एक्स। जब उसे आपने फंक्शन के अंदर एफ के अंदर पुट किया तो वह एलिमेंट बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। क्या बन गया एलिमेंट आपका? एफ ऑफ एक्स।
और जब इस एफ ऑफ एक्स को आपने जी के साथ कंबाइन कर दिया देन यू विल गेट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही क्या होता है हमारा गॉफ होता है। बात समझ पाया ना, गॉफ हमें क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई एलिमेंट एक्स था जिसे जब मैंने फंक्शन एफ में पुट किया देन आई गॉट द एफ ऑफ एक्स, और जब मैंने इस एफ ऑफ एक्स को सी में पुट कर दिया तो क्या मिल गया मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से आपको डोमेन इजीली समझ में आएगी। अब आपने कहा एक्स, तो एक्स आपका किस सेट से आ रहा था, सेट ए से आ रहा था, दैट्स वाई इसकी डोमेन क्या होना है, सेट ए ही होना है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप। तो इस तरह आपका निकाला जाता है फंक्शन का डोमेन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। Thank you very much. If you have any doubt then write in the comment section. Thank you very much.